आया हुआ कैश, तो उससे आया हुआ कैश और गया हुआ कैश कैलकुलेशन में नजर नहीं आता। आया हुआ कैश और गया हुआ कैश कैलकुलेशंस में नजर, बोलो, नजर नहीं आता। ओके हो गया भाई? अब मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन टिक करूं। बैंक लोन कितने का वापस हो गया? लोन रीपेड 8,000 फ्रॉम यानी बिजनेस का कैश किया है, और 2,000 पर्सनल रिसोर्स किसका? ऑनर। याद रही की बात? अब 23 ध्यान से करके थे, सिखाया हुआ चैप्टर नंबर 8 में सिखाया था और 7 में, जब गुड्स चैरिटी के तौर पे दे देते हैं। चैरिटी पे गुड्स देना ड्राइंग्स होती है या एक्सपेंस? ढूंढे जी भाई, वेल डन, शाबाश, एप्रिशिएटेड। डिक्रीज इन, क्योंकि जो गुड्स है वो हमारा एसेट है, स्टॉक है, वो चला गया तो डाउन हो गया, और चैरिटी की है तो एक्सपेंस अप होकर डेबिट हो गया। एंट्री भी लिख दो, एक्सपेंस अप, डेबिट, स्टॉक डाउन। ओके हो गया? ध्यान से पढ़े। चले भाई, मोबाइल छोड़ दे यार, मोबाइल किसी काम का नहीं है। एक तो पहली बड़े आप इजी वे में बैठे क्लास ले रहे हैं, ऊपर से माशाल्लाह मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर जाके एंजॉय करें मोबाइल के साथ बेटा, फायदा होगा। Which of the following statement is are assets that provide economic benefit in the usually are, बोलें जी, करंट एसेट है, करंट एसेट है। अमाउंट्स पेबल मोर देन आफ्टर द यानी बैलेंस शीट डेट इज ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। क्या होता है? बैलेंस शीट पर खड़े होकर आगे देखते हैं 12 महीनों के अंदर जो पे होना है, 12 महीनों के बाद जो पे होना है। गर्मी हो रही है, मुझे लग रही है यार, ये एसी ऑन कर दे, 26 में करना, किसी बच्चे पे डायरेक्ट हवा ना पड़े। ऐसे में 150 बच्चा सांस ले रहा हो तो वैसे गंदे खुल जाने लगती है भाई। रजिस्टर से जरा ऊपर कर लें, किसी बच्चे को डायरेक्ट हवा ना पड़े। मैंने कहा सही है, ठीक है, ऊपर ही है। बड़ा तूने जादू जगाया हुआ एसी पे यार, लेवल है, गरीशाव से तो नहीं है। सारी चीजें गरीशाव से आती हैं, लेवल है बच्चे का। अगला 25 शुरू हो गया, अब देखो अक्टूबर कैसा आता है। हाँ, इक्विटी इज द, तो ये गलत हो गया। इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द आफ्टर डिडक्टिंग, सही है। रेवेन्यू इज राइजिंग इन द कोर्स ऑफ, जी भाई, बेटा बातें नहीं ना, पढ़ाने दोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ाने दोगे मजा नहीं आएगा, और मजा आए तो फिर मजा होता है। भाई बैठे रहो, बैठे रहे। पहले कभी क्लास नहीं ली तो फिर जितनी भी इमरजेंसी है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल में कहा था एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। वॉशरूम की इमरजेंसी तो नहीं है, जाओ और घर से फारिग होके आया करो, भाग के आओ, इंसान बात है, जल्दी आ मेरा बेटा। ट्रांजैक्शन, इसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद बैलेंस शीट। कहता है इनमें से कौन सी आइटम जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की है? जर्नल की जगह बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी आ सकती हैं और वाउचर्स भी आ सकते हैं। शाबाश बच्चे, गुड, अच्छी शॉट के लिए बच्ची ने। बोलो, अब तो बच्चियों की भी क्रिकेट की टीम है, इनसे तो अच्छी हैं, कम से कम 4 स्कोर कर लेती हैं, जैसे भी हिम्मत करके करती हैं, जामे से बिल्कुल। चलो, ट्रांजैक्शन भी, बुक्स ऑफ लेजर भी, ऑल ऑफ डेल्टा। चलो जी, ध्यान से। सप्लायर क्या चेक करता है देखें जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, ध्यान से करना।
suppliers can use the financial statement to assess that how much credit they can allow to. इनमें से बाकी कोई पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था. इनकम राइजिंग इन द कोर्स ऑफ, क्या कहते हैं इसे? रेवेन्यू. क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ डेट. करो. बताया था बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ फॉर एंड अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल मीन पैसा. फाइनेंशियल मीन भाई गर्दन सीधी कर यार. तू तो इस तरह बिल्कुल ही जहाज गिर पड़ेगा मेरी जान. ऐसे बैठा हुआ है यार. मुन्ना भाई MBBS में था एक ऐसा बंदा. अभी तो बहुत लगन है. अगले को आपने अभी लेकर आना है तो ऐसी हालत में लेने जाएंगे. ठीक है, तो आइंदा से कायम व दायम. ठीक. नाम क्या है आपका? इलाका कौन सा है? मियाँ चन्नू. इंसान माना है. रिपोर्टिंग द एंड ऑफ एन एंटिटी इन अ सेट ऑफ. सही है गलत है? बोथ आर. वो करेक्ट मांग रहे. बोले जी. चल करते रहेंगे बचते रहेंगे, नहीं करेंगे गिर जाएंगे. अगला करें. अब अगर सुबह वाले सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो ढूंढ लोगे, अगर नहीं याद तो गलत कर जाओगे. ऑनर ने कैशू निकाला पर्सनल यूज के लिए इज है, क्योंकि हम इन्वॉल्व हुए, हमने पैसे दिए हैं बिजनेस ने. गोइंग कंसर्न का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं. गोइंग कंसर्न तो कहते हैं हमेशा हमेशा कारोबार चलता रहेगा. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है. ना हम एसेट्स को अंडर स्टेट कर रहे, ना ओवर स्टेट, ना इनकम, ना एक्सपेंस का रोला. मैचिंग प्रिंसिपल का भी पॉइंट नहीं है. ये तो चाचू बिजनेस अलहदा और मालिक, बिजनेस अलहदा और मालिक. चलो अब जरा ध्यान से और ठंडी करके खाओ. कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब जिसका अफेक्ट 12 महीनों से ज्यादा हो. रट्टा नहीं लगाना. जिसका अफेक्ट, आप फिक्स एसेट को रो रहे हैं. अगर मैं किसी को लोन दे दूं 5 साल के लिए, क्या ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है? अब इसमें कहीं बिजनेस ने फिक्स एसेट तो नहीं खरीदा, मैंने 5 साल के लिए लोन ले लिया. कैपिटल ट्रांजैक्शन है, 5 साल को अफेक्ट कर दिया. तो ये रट्टा आपको किसने लगवा दिया कि फिक्स एसेट को खरीदना कैपिटल ट्रांजैक्शन है? बोला जी मेहरबानी आपकी है. बोला जी ऐसे नहीं करना. अब ढूंढे जी. बोले जी ने तो गलत बोल दिया था. अब ढूंढे भाई, ध्यान से ढूंढे. नंबर 34. कहते हैं नॉट अ कैपिटल ट्रांजैक्शन. PP खरीदा है, PPE में इंप्रूवमेंट की जिससे कैपेसिटी बढ़ गई, PP में एडिशन किया, कहते हैं रन किया एंड रूटीन के खर्चे जो 12 महीनों को अफेक्ट करते हैं. तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसे एक्सपेंस आउट करते हैं.
ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। जो 12 जीपी में से लेस होता है, जो 12 महीनों को अफेक्ट करे वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जो 12 से ज्यादा को अफेक्ट करे परेशान नहीं हो। अगर ये एक चैप्टर पे इतना टाइम लगाएगा तो ये हमें क्या पढ़ाएगा भाई। आराम से चले, पेपर ओरिएंटेड फोल्डर करवा रहा हूँ और पेपर में थ्योरी इन्हीं एरिया पहले 3 चैप्टर से ज्यादा आती है। और याद करें जब हमने सिलेबस कवर किया तो पहले 3 चैप्टर पे आप परेशान थे, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये पहले 3 चैप्टर ही करवाए जा रहा है। पहले 3 में सारा जूस है, सारा जूस पहले 3 चैप्टर में, पूरी अकाउंटिंग समाई हुई है पहले 3 चैप्टर में। ये वो बेस है जो बन जाए तो फिर आप कुछ भी घुमा लें चीजों को। पास फेल को भी ये 3 चैप्टर ही डिसाइड करते हैं, अब बाकी छोड़ देना। और अंसारी ने कहा था पहले 3 पास फेल को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 3 की बेस हो तो अगले चैप्टर आसान लगते हैं। आए, तेरा भाई मेरा भाई, भाई भाई, ठीक है, तेरा भाई भाई भाई, कैपिटल ऑफ भाई भाई एसोसिएट BBA वाज 2.5 लाख। भाईजान कल आपको इजाजत नहीं मिलनी, तशरीफ रखे। किस इलाके से है? जंग से। छुट्टे आराम से बैठ, बटन बंद कर बेटा, बटन बंद कर। आज के पठान भी जरा नरम दिल हो गए। कमीज का कह रहा हूं, तू कोट का बंद कर रहा है। पठान शाहरुख खान बनना चाह रहा है। वो अपनी यंग एज की फिल्मों में ना नीचे शर्ट नहीं पहनता था। हाँ सही कह रहा हूं मैं, सिर्फ कोट पहना करता था। वहां से ये नया फैशन इसने निकाला था। जैसे वो सलमान खान बेचारा ब्लेड से पेंटे फाड़ता फिरता है, ठीक है। तो वो कोट पहना करता था, ना नीचे शर्ट पहनता था ना नीचे बनियान पहनता था, सीधा ही बॉडी पे कोट पहनता था। स्टाइल था भाई, ठीक है। आजकल जैसे ब्राइलर आए हुए आप लोग, आपके भी अपने स्टाइल हैं, स्टाइल। आओ जी, खामोश होए। ये क्या है? कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? ठंडी करके खा लोगी, ठीक है बेटा। कैपिटल कितना? 2 लाख। यार लिहाज को चाय का क्यों मेरी, एक कब इस बच्ची को भी मंगवा देना। नहीं इतना मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि इससे मेरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। चाय का तो कुछ नहीं, लेकिन क्लास फिर एक नई कहानी पे निकल जाएगी। आधा कप जो है वो क्लास में अफोर्ड हो सकता है, उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। आप पहले होते तो आपको कह देता मैं। चलो भाई, चलो जी, जहां इक्वल है वो ढूंढो। चार्ली, बाकी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये साइन हो गया। और वो कह रहा है करेक्ट। करेक्ट का मतलब ये, इनकरेक्ट कहता तो ABD होता, ठीक है। इक्विटी का बेस्ट कॉन्सेप्ट चारों में से कौन सी लाइन डिफाइन कर रही है? सारे बच्चे साथ साथ हो जाए। शेरोज, एहतियात से एक एक बच्चा उठाए जाओ वहां से, आराम आराम से। साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। एक बच्चा बिठाना है अपने अपने साथ। साथ हो जाओ, साथ हो जाए। सर्दी है, कुछ नहीं, और अल्लाह ने बगैर किसी पैसे के आपको हीटर दे रहे हैं। चलो, वरना नलके पे हाथ लगाओ ना सुबह फजर के वक्त तो लग पता जाऊ। एक दफा हाथ वापिस आऊ, फिर जाऊ। बस यही अल्लाह का यकीन उठाता है, इसी पे अल्लाह ने जन्नत के वादे किए। अल्लाह हमारी नींद से नाउजुबिल्लाह कोई नाराज नहीं होते, बस अल्लाह देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए कौन मेरी पाबंदी करेगा। नमाज पढ़ो, फिर कंबल में लेट जाओ, सो जाओ, फिर अंसारी की आवाज आ जाती है, चलो उठो भाई। और सर्दियों में सुबह के वक्त उठना, मैं तो निकलता हूँ ना 6:15 बजे, मुझे अंदाजा है कि किस कदर जबर करके उठना पड़ता है सुबह को। सबसे मुश्किल काम है इंसान के लिए सुबह को उठकर आना। झुक के आ जाओ जल्दी से सर, सबसे आगे है, सबसे आगे है। वो इधर, वो इधर।
आप क्या जिरगे का फैसला करने आए हैं? तशरीफ रखें भाई के सामने, भाई फैसला रखें, फिर ये डिसाइड करेंगे। आगे आए भाई, साथ हो भाई। एक एक बच्चा बिठाना है, मैं कह रहा हूँ, फिर साथ नहीं उठ के आऊं मैं, फिर भेजो शेरोज। इधर बैठे भाई, बैठ जाए इधर, बैठ जाओ जल्दी से। चल भाई साथ हो। हेलो, नेचुरल हीटर तुम्हारे लिए अरेंज कर रहा हूं, तुम फिर ना शुक्र हो। साथ हो जाओ। चलो भाई, इधर वाले भी साथ हो जाओ, साथ हो जाए भाई। भाई मैं आप लोगों को अपने साथ जरा एक्टिव रखना चाहता हूं, इसलिए आपको यहां बुला रहा हूं। साथ हो भाई। कोट भाई को जगह दे, उसने नया पीस मारा है। बैठ जाए यार, तुझे भी कैमरे में बुलाते हैं। साथ हो शेरोज, बाकी भी बुलाए। वो बैठे में कौन है? शेरोज भी दुनिया से बिल्कुल गाफिल इंसान है यार, अल्लाह मिलाई जोड़ी है। इधर कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं? अच्छा, भाई साथ हो जाए बॉयस। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, आपका फरमाइश नहीं है ना। आ जाए इधर भाई, साथ हो। ओ भाई साथ हो जाए, चले आए, जल्दी आए, शाबाश। वहां बुक ले आए जल्दी से, बाकियों को भी बुलाएं। वही सही है ना, कमाल है। ये शादी का खाना खोल रहा है सर, हम यहीं पे सही है। कैसी कैसी चीजें मार्केट में आ गई यार। चलो चलो जल्दी आओ भाई। चार बच्चे हैं, 2 3 4। चलो रखो चेयर, शाबाश। आगे ले आए चेयर अपनी। चेयर का तो मैंने कहा ही नहीं था, मैंने 8वां बच्चा बिठाना था, चेयर किसने कह दी? खामोश यार, अब ये ना करना तू फरमाइशी प्रोग्राम अच्छा खासा वहां बैठा हुआ है यार। चलो बस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी बताएं। रेजुअल राइट ऑफ ऑन द एसेट्स ऑफ द 37 सॉल्व करके दें जल्दी से। टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 2 लाख। टोटल एसेट्स कितने? एंड करंट एसेट्स आर ऑफ। अब अगर मैं एनसीए को एक्स कह दूं तो करंट एसेट्स बराबर है 0.25x। तो फिर 2,50,000 बराबर है x प्लस, जिसके साथ कुछ नहीं, 2 लाख 1 x इक्वल टू 2 लाख ओवर x इक्वल टू 2 लाख। ओके हो गया। इफ द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर एंड इक्विटी वाज 6 times मोर देन इट्स, अभी इसे छोड़ देते हैं, अब इधर आ जाते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एसेट कितने हैं
इधर कोई बच्ची थी, उसने आवाज लगाई थी, मुझे नहीं पता उसने 2,50,000 माइनस 1,00,000 कितना बना? कितना बना? 1,50,000। ये क्या हो गया? इक्विटी। अब क्या कह रहा है बेटा? बातें नहीं। कहता है इक्विटी वाज 6 times more than its करंट लायबिलिटी से इक्विटी कितनी ज्यादा है? 6 टाइम्स। तो फिर करंट लायबिलिटीज के लिए 1,50,000 को किससे डिवाइड कर दो? कितना आया? अब ये क्या है? 25,000। टोटल लायबिलिटीज कितनी है? तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हुई? 1,00,000 माइनस कितनी बनी? 70। ओके हो गया। अब मांग क्या रहा है हमसे? कहता है अंसारी। मैंने कहा जी भाईजान अंसारी। कहता है नेट करंट एसेट्स दे दो, यानी करंट एसेट माइनस। अब बताओ करंट एसेट कितने हैं जी, और करंट लायबिलिटीज नेट करो। ये क्या है? नेट करंट एसेट्स। याद रखना इसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कितना हो गया? ओके हो गया। क्लियर? अगला करके दे। Which of the following is our example of? भाई लोन लिया, एंट्री बोले। शाबाश, लायबिलिटी भी कह सकते हैं, सही है। कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, परचेज भी कह सकते हैं, कैश क्रेडिट हो गया। भाई ऑर्डर प्लेस किया है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? और वो क्या कह रहे हैं? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बताएं। गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर बिजनेस यूज, तो ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट या इन्वेंट्री क्रेडिट कोई मसला नहीं, बस बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एक तो ये नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस बाय ऑनर फ्रॉम हिज, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। 1, 3 and 4 जी, 1, 2 and 4 चार्ली। लो जी 38। बेटा बातें नहीं करें जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताएं। Which of the following is our repair रिप्लेसमेंट ऑफ? वो शेख साहब उनकी कार इंजन रिप्लेस करवाया था। ओके। परचेज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन, साल की इंश्योरेंस, तो राइट ऑप्शन इज दिस वन। पूरी कहानी एक दिन सुनाई थी, फिर दोबारा एक दिन कहानी सुनाई थी, याद है ना? अब जरा ध्यान से करो। 40।
आओ जी, ओ भाई जी, कहते हैं बोरिंग मनी यानी लोन फॉर बिजनेस पर्पसेस बाय ऑनर, बोरिंग मनी फॉर बिजनेस पर्पसेस बाय एंड विड्रॉल 50% अमाउंट ऑन। अब लोन आया तो कैश क्या हुआ, कैश अप होकर और लोन अप होकर कितने से, 100 से। उसी दिन कुछ पैसे वो ले गया। बीबी ना करो ना, गर्मी लग रही है क्या आपको, यार एसी तेज कर दे। बता दिया करें बेटा, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है आप लोगों से। ये वाली बच्चियों वाली साइड पे एसी तेज कर दो, बॉयज की साइड पे भी कर दो, ठीक है। चलो अब इंसान बन जाओ। And withdrawal of 50% amount on same day from borrowing amount is